कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तेनू पुछना है कोई सवाल। ओ दस दे खवारी आया किसे दे तू नाल, तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए, दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नी अज फिर किथे चली है मोरनी बनके, मोरनी बनके नी अज फिर किथे चली है मोरनी बनके, मोरनी बनके अज फिर किथे चली है मोरनी बनके, मोरनी बनके नी अज फिर किथे चली है मोरनी बनके, मोरनी। ओए मिनी की बच्ची रुक, भाग कहाँ रही है? आज तो तू गई मेरे हाथ से, आज तुझे जरूर से पीटूंगा मैं। पर क्यों मुझे क्यों पीटेगा? अरे मॉम डैड बचाइए मुझे, ये ट्यांग मेरे पीछे पड़ गया हाथ पर धोके। यंजना तू ही बचा मुझे। पर मैं कैसे बचाऊं भाई, मुझे पीट देंगे। भाई भाई रिलैक्स, क्या हो गया? हट जा सामने से, आज ऐसे कोई नहीं बचाएगा। मिनी आज तो पिटेगी मेरे हाथ से। नहीं नहीं देख भाई, तो मुझे नहीं मार सकता है, तेरी बहन हूँ मैं ना आखिरकार, कजी नहीं सही पर छोटी बहन हूँ। देख ये घोर अत्याचार है, नहीं छोटे भाई बहन को तो पीटा जाता है और मैं तो तुझे पीटूंगा तेरी वजह से। क्या हुआ? पर मैंने किया क्या है मुझे नहीं पता। अरे मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, तेरे वजह सारा रायता फैल गया। हाँ यार सारा मूड स्पॉइल्ड हो गया मेरा। अरे क्या हुआ है बच्चों? सच में तुम तीनों ही शांति से बैठो। ट्यांग तुम भी चुपचाप बैठो। ओके मॉम ठीक है बैठा हूँ, क्या करूँ, बैठने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। ओके फाइनली अब मुझे डिनर दे दो, डिनर करते हैं, देन उसके बाद रूम में जाऊँगा। कहना कि अब मैं सोना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, ऑफ कोर्स आ जाओ तुम तीनों ही। एंड हाँ जिमिन आज तुम घर पे ही रुक जाओ, कहना कि कल चली जाना मॉर्निंग में, नाइट हो गई है काफ़ी। हाँ बिल्कुल बंदरिया रुक जा, क्या है ना नाइट हो गई है तो तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है, वैसे भी छोटी है कोई उठा ले जाएगा। क्या तेरी तो ट्यांग मुँह तोड़ दूंगी तेरा, मैं छोटी नहीं हूँ बिग हूँ। हाँ छोटी है तो, छोटी पिद्दी नहीं तो। एंड हाँ चल बैठ डिनर कर। हाँ क्या बोलूँ मॉम डैड, आप लोग इसे समझाते क्यों नहीं हो? ये हमेशा मुझे ऐसे चिढ़ाता है। चिढ़ाता नहीं हूँ, प्यार से बोलता हूँ। अरे मेरी सिस्टर है ना तो आखिरकार। शंसन हुआ क्या है? ये दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? पता नहीं मॉम, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया और जिमिना भाग रही थी और शौक दौड़ा रहे थे उसे, मैंने यही देखा बस। अच्छा ओके ट्यांग क्या हुआ, तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा हो क्या? नहीं नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बस कहना कि अरे मेरी उसकी तेजी चलती रहती है ना जिमिना। नहीं मैं रात में ही रुकूंगी, मैं तो घर जाऊंगी अब। अरे प्यार से बोल रहा हूँ रुक जाना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। रुक जा, कल मॉर्निंग में चली जाना घर। ओके ठीक है, इतना बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तभी रुक रही हूँ। हाँ ठीक है भाव मत खा। आर्यो कुछ समझ में आया? इन दोनों के बीच में ऐसी क्या खिचड़ी पक गई कि दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया? और वैसे भी जिमिन का ट्यांग के आसपास रहना ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है क्योंकि जिमिन तेज तड़ाक है और अगर इसे जरा भी कुछ भी भनक पड़ गई ना तो सारा कोर-कोपर हो जाएगा। आई नो पता है मुझे, इसीलिए तो, पर रात हो गई है तो इसलिए मैंने सोचा रोक लूँ। पर और वैसे भी ट्यांग खुद नहीं जाने देता, अब तो जानते हैं ना सगी सिस्टर से ज़्यादा मानता है जिमिन को, अपनी ही सिस्टर मानता है। हाँ वो भी है। और जिमना कहना कि मेरा हो गया डिनर करके, तेरा हो जाए तो तू मेरे रूम में आ जाना, थोड़ा सा डिस्कशन करना है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए। ओके ठीक है आती हूँ, बट इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या से क्या चाहिए? तुझे तो प्रसाद मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आई बड़ी मुझे क्या मिलेगा? तो फिर मैं आऊँगी भी नहीं। ठीक है तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो दे दूँगा, तब ठीक है? हाँ तब ठीक है। जी हो, क्या लगता है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? और ट्यांग को ऐसी भी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि जिमिन से ही हो सकती है? और तुम्हें तो पता है ना कि जिमिन ट्यांग की कोई रियल सिस्टर नहीं है, बस कजन सिस्टर है, बुआ की लड़की है। और इसीलिए तो, और उससे कुछ ना पता चले हम इसलिए ट्यांग को दूर रखते हैं उससे। बट इन लोगों का चलता क्या रहता है? आई मीन रूम में बुला रहा है डिनर के बाद कि वो भी आ जाए, और ये भी चली गई।
आयो, तुम भी ना ज्यादा ही कुछ सोचती हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और वैसे भी बुआ की लड़की है, अरे बहन है उसकी, तो क्या हुआ, बुला भी लिया तो। हाँ बहन है, आपको ही पता है ना, बुआ की लड़की है वो। और अगर उन दोनों का कुछ चल रहा हुआ तो, और अगर ये हमारे घर आ गई ट्यांग की वाइफ बनकर, तब तो गुड़ गोबर हो जाएगा सारा। क्या आयो, तुम भी ना कैसे दिमाग लगाती हो तुम। और तुम्हें तो पता है ना, ट्यांग उसे देख कर आया, उसके साथ डेट पर गया था, और तुम ऐसा सोच रही हो। हाँ तो और क्या, डेट पर गया था, वापस आते ही गुस्सा आ रहा था, तो क्या समझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, वो विंसेजो की बेटी, I mean अंकल है उसका, बट फिर भी वो टेढ़ी है थोड़ी सी, I mean गुस्से वाली। और वैसे भी वो बस छुटकारा चाहते हैं उससे, और जैसे हम चाहते हैं वो वैसे ही रहेगी। हम उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, बट उसे नहीं रख पाएंगे, ये जिमिना को बिल्कुल भी नहीं। वो तो सीधी सादी है तब भी। अच्छा हाँ, क्या बोलूं, ठीक है मैं बात करूंगा ट्यांग से कि आखिरकार डेट पर क्या हुआ था। और रही बात कुकी की, तो आप मुझे ये बताओ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, वो भी टेढ़ी है, कहीं ऐसा ना हो हमारा ही जीना हराम कर दे। नहीं ऐसा नहीं होगा आयो, डोंट वरी। वो भले ही थोड़ी टेढ़ी है, जिद्दी है, वो टेढ़ी नहीं है, वो बात जल्दी नहीं मानती है, थोड़ा देर से सही पर मान जाती है। और वैसे भी विंसेजो उसे अच्छे से अपने अकॉर्डिंग ही रखता है, अगर नहीं रखता होता ना तो फिर शायद वो वेडिंग के लिए हाँ भी नहीं बोलती। और देखने से सीधी सादी बच्ची लगती है, मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ पता किया है। तब तो ठीक है, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो खुद के लिए मुसीबत क्रिएट हो जाए। चलो अच्छा है, ओके तो मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी आ जाइएगा, आपका काम खत्म हो जाए तो। ओके ठीक है, तुम चलो, मैं भी आया। और कुकी की बच्ची आकर सीधे रूम में चली गई। कम से कम इतना तो बताती डेट कैसी गई, ऑल ऑफ चीज़ें तुम लोगों ने एंजॉय तो किया ना। और क्या बात हुई, तुमने कोई रायता तो नहीं फैलाया ना। मैं कौन सा रायता फैलाऊंगी अंकल, ऑफ कोर्स वो जो डेट पर लेकर गया था ना मुझे, उसी ने सारा रायता फैला दिया, और मेरी तो रायता फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। व्हाट डू यू मीन, मैं समझा नहीं। ट्यांग तुम पर गुस्सा हो गया क्या? गुस्सा? वो मुझ पर गुस्सा होगा? लगता है कि वो मुझ पर गुस्सा होगा। आप बिना इतना आपने सीधा साधा लड़का ढूंढा है, तो वो भला मुझ पर गुस्सा करेगा? ऐसी जगह डेट पर लेके गया ना, सारा मूड स्पॉइल कर दिया। ठीक है, आपके कहने पर चली गई और अच्छे से भी डेट गई। एंजॉय का तो पता नहीं, पर ठीक थी। ओके, तब मैं सोऊं चैन से या फिर नहीं? चलो अच्छा ठीक है, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बोल रहा था। तो हाँ, एक बात याद रहे, वो क्या है ना कि तुम्हारी वेडिंग जल्दी है, तो अच्छे से सो जाओ, तुम सही कह रही हो, सो जाओ। ओके ठीक है, जल्दी है, सुबह से कल बात करती हूँ, आखिरकार थक गई हूँ अब तो। दादी सुनिए ना, क्या है ना कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज़ क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान सकते हो? क्या है ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उस लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ जिससे आप बोल रहे हो। क्यों बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम तो उससे मिले भी नहीं हो, उसे जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या है ना कि दादी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ उससे बनाना चाहता हूँ। अगर आप मना करोगे तो कोई बात नहीं, मैं उससे वेडिंग नहीं करूँगा, जिससे आप बोल रही हो उसी से कर लूँगा। नहीं बेटा, भला मैं तुम्हारे प्यार को कैसे दूर कर सकती हूँ? ओके ठीक है, मैं उसे समझा दूँगी। थैंक यू सो मच दादी, आखिरकार आपने मेरी बात मानी, उसके लिए मुझे लगा नहीं था आप मान जाओगे, पर फिर भी। एंड हाँ, मैंने उस लड़की का जाने अनजाने दिल तोड़ दिया, उसके लिए उसे सॉरी बोल दीजिएगा। चाहो तो मैं खुद उसे सॉरी बोलूँगा, आप उसे बोलिएगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
ओके ठीक है, बट इट्स ओके, मैं बोल दूंगी। और वैसे भी वो बस मेरे कहने पर ही तैयार थी तुमसे शादी करने के लिए, और उसे तुम पसंद भी थे। पर कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी कि तुम किसी और से प्यार करते हो। ओह थैंक यू सो मच, लव यू दादी, आप बहुत अच्छी हो। ओके अब आप सो जाइए, वैसे भी नाइट हो गई है। एंड हाँ, कल मैं कॉलेज जाने वाला हूँ जल्दी, तो इसीलिए अब मैं भी जाता हूँ। ओके ठीक है बेटा, तुम भी जाओ। और फाइनली दादी कन्विंस हो गई, मुझे लगा नहीं था कि मान जाएंगी। हाँ कुकी, तुम मेरी वाइफ बनोगी, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, सिर्फ मेरी हो तुम। ऑफ कोर्स तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। ये बात मैं कुकी को बताता हूँ, वो सुनकर बहुत हैप्पी हो जाएगी। आई नो। ओहो किसका कॉल आ रहा है? हाँ बोलो, क्या हुआ? कौन है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ओहो जाना, डिस्टर्ब नहीं, बस तुम्हें बात करने के लिए मैंने कॉल किया है, और तुम्हें कुछ बताना भी है। क्या बताना है? सुगा आप हो? आपको पता है मैं बहुत थक गई हूँ आज। यू नो व्हाट, ऐसी डेट पर ना मैं जिंदगी में कभी नहीं गई। आप हमेशा लेकर जाते थे डेट पर, वो बोरिंग नहीं होती थी बिल्कुल भी। आई मीन तब भी ठीक ठाक रहती थी, ज़्यादा अच्छी नहीं तो ज़्यादा बेकार भी नहीं। पर आज मैं गई ना, ऐसी इतनी बोरिंग डेट कि कुछ कहने को नहीं। हाँ ऐसा लग रहा था कि मैं डेट पर नहीं, किसी के फ्यूनरल में गई हूँ। क्या? ये क्या बोल रही हो? हाँ सही कह रही हूँ, सच में। हाँ सारा मूड स्पॉइल्ड हो गया मेरा। इतना अच्छे से रेडी होकर गई थी, जिसकी चॉइस इतनी अच्छी है ड्रेस और हर चीज़ में, मुझे लगा कि सच से हर चीज़ में परफेक्ट और चॉइस उसकी अच्छी होगी, बट नहीं, सिर्फ ड्रेस के मामले में ही अच्छी है। अच्छा तो मतलब तुम्हें मेरी लाई हुई चीज़ें नहीं पसंद आती है क्या? आई मीन मेरी चॉइस अच्छी नहीं है? नहीं सुगा, आपकी चॉइस तो बेस्ट है, और वैसे भी आपकी चॉइस बेस्ट है तभी तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। सही कहा, मेरी चॉइस है ही बेस्ट क्योंकि तुम मेरी चॉइस हो, ऑफ कोर्स। एंड हाँ कुकी, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैंने अपनी दादी से बात कर ली है, और मेरी दादी ने पता है क्या कहा? क्या कहा? मना तो नहीं कर दिया ना? कोई बात नहीं सुगा, अगर मना कर दिया होगा ना, मैं आऊँगी आपके घर आपकी दादी से मिलने, मैं उन्हें ज़रूर कन्विंस कर लूँगी। वो कुकी क्या है ना कि दादी ने ना सच में मना कर दिया। हाँ सच में, मुझे लगा ही था मना कर दिया होगा। क्या है ना, पेरेंट्स ना जल्दी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी मना लूँगी। सुगा आप टेंशन मत लो, मैं मनाऊँगी, मैं भी बात करूँगी, आप भी बात करना, तो दादी ज़रूर मान जाएंगी। ऑफ कोर्स मैं कल मिलती हूँ आपसे। इट्स ओके, रुक जाओ। अरे दादी मान गई है, मैं ये बोल रहा था, मना नहीं किया है। ओह वाह क्या बात है, सच में सुगा तुम तो बेस्ट हो। अरे क्या बोलो, धीरे क्योंकि कहीं ये अंकल सुन ना ले, अगर सुन लिया ना तो अंदर आ जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं ऐसी प्लानिंग बना रही हूँ। कुकी माय बेबी बनी, क्या हुआ बेबी? अभी तो तुम इतना हैप्पी थी, अचानक से शांत कैसे हो गई? कुछ नहीं, क्या है ना कि दीवालों के भी कान होते हैं, आपको तो पता है ना, कोई सुन लिया तो। और वैसे भी मेरा अंकल से छुपकर मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, अगर उन्हें पता चल गया ना तो ना वो कभी भी हमें एक नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं शांत हो गई, कहीं उन्हें ना पता चले कुछ भी। ओके तो सुगा मैं कल मिलती हूँ, आपके पास आ सकती हूँ, ठीक है? तब मिलूंगी। और वैसे भी यू नो व्हाट, हम सेलिब्रेट करेंगे इस बात को, इतनी बड़ी हैप्पीनेस, और दादी के साथ ही मैं भी मिलूंगी आकर उनसे। सुगा क्या है ना, उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, मैं भी मिलाना चाहता हूँ तुम्हें। ओके तो कल तुम रेडी होकर आना, ठीक है? और कल हम कॉलेज के बाद घूमने भी चलेंगे कहीं। ओके ठीक है ज़रूर, ऑफ कोर्स। अब तो नींद आएगी मस्त तरीके से। यू नो व्हाट, जितना भी बोर फील किया ना मैंने आज, उससे ज़्यादा तो आपने हैप्पीनेस दे दी मुझे। ओके ठीक है जाना, गुड नाइट, अब मैं भी सोता हूँ। ओके गुड नाइट। हाँ क्या हुआ, बोल। तू मुझे रूम में बुला रहा था, ऐसा कौन सा डिस्कशन करना है? हाँ ऑफ कोर्स तेरा ही वेट कर रहा था। वैसे क्या है ना, डोर बंद कर दे और आ जा, इधर बैठ जा। हाँ ठीक है, आ रही हूँ बंद करके, ट्राम में पास नहीं तो। और तुझे ये किसने कहा था ये ऐसे बैठा है तो? हाँ तो क्या करूँ, गर्मी हो रही है ऑफ कोर्स, तो इसीलिए। एंड हाँ इधर आ, और ये बता कि ये जो तूने पता है
कितना बड़ा रायता फैलाया है, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, पर क्या करूं, इट्स ओके, बहन है मेरी, माफ कर दिया मैंने। अच्छा, पर मैंने कौन सा रायता फैलाया है यही तो मुझे नहीं पता है, और तो इतना गुस्सा भड़क क्यों गया था, और ऐसे लग रहा है कि अभी भी गुस्सा है। हाँ बेबी हूँ, मूड थोड़ा ठीक नहीं है, यू नो व्हाट, मैं सोच रहा था अपना इम्प्रेशन बनाऊंगा, पर उससे ज़्यादा बिगड़ गया। अरे कुछ नहीं बना, 1% का भी नहीं, 0 सन्नाटा। व्हाट, क्या कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का तूने कोई गड़बड़ की होगी। कोई गड़बड़ नहीं, एकदम परफेक्ट बैठा है मेरा, जो भी कुछ मैंने किया था मैं आज परफेक्ट पूरी तरह से जैसे तुमने बोला था ना वैसे किया था। यू नो व्हाट, पता है क्यों, तेरे प्लान की वजह से। तूने बोला था ना उसे स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का पसंद होगा, जेंटलमैन पूरी तरीके से। नहीं, उसे जेंटलमैन नहीं हरामी टाइप के लोग पसंद हैं, जैसे कि मैं हूँ। और यू नो व्हाट, उसे रोमांटिक डेट चाहिए थी, और मैं सादी सी डेट करने गया था। ऑफ कोर्स ऐसी डेट में कोई भी बोर हो जाएगा ना, और तेरी वजह से देख सब बर्बाद हो गया। अच्छा, तो मेरी वजह से तुम मुझसे आइडियाज लेता ही क्यों है, और वैसे भी तो ही बता रहा था बहुत सीधी गर्ल है, और अगर सीधी है तो फिर उसे तो ऐसे पसंद आएगा। मुझे लगता है कि तेरी वाली सीधी नहीं टेढ़ी है। नहीं, हाँ देखने तो लग रहा था, स्टार्टिंग में तो सीधी लग रही थी, बट देन उसने जब मुझे सब कुछ बोला तो मुझे ऐसा लगा कि वो हर चीज में एक्सपर्ट है। बात तो जिमिना सही कह रही है, बिल्कुल मेरे टाइप की है, बोल्ड रोमांटिक, जिसे खुद एक रोमांटिक पर्सन पसंद है। क्या हुआ, कहाँ खो गया, उसके सपनों में? नहीं, तू सही कह रही है, वो कहीं से सीधी नहीं है, पूरी की पूरी टेढ़ी है। सही कहा, तभी उसे ऐसे लोग पसंद हैं। कैसे लोग, मैं समझी नहीं। यही, उसे रोमांटिक लोग पसंद है, रोमांटिक डेट चाहिए थी। यू नो व्हाट, ऐसे जेंटलमैन उसे नहीं पसंद है, उसे इन सब मामलों में बैड बॉयज पसंद हैं। व्हाट, तो वो सीधी नहीं है। ट्यांग, तुमने गलत बताया। हाँ, और मुझे भी कुछ गलत ही पता लगा। ओके, तब तो मुझे मेरी वाली के बारे में सारी डिटेल्स निकलवानी पड़ेंगी। पहले मैंने यहाँ गलती कैसे कर दी, मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकलवानी चाहिए थी उसके बारे में, देन उसके बाद ही उसके साथ डेट पर जाना चाहिए था। हाँ, वैसे भी तेरे पास दिमाग कम है, तभी तो मैं बोलती हूँ। अच्छा, और जैसे तेरे पास तो बहुत ज़्यादा दिमाग है, तभी तो मुझे ऐसे आइडियाज़ देती है कि ऐसा करना वैसा करना, और आइडियाज़ लेता कौन है? मैंने बोला क्या मेरे पास आइडियाज़ ले आकर? ठीक है, मेरी ही गलती है। ओके, तो फिर अब जा, तूने मेरी ना मिस्ट्री सॉल्व कर दी, अब मैं कल से ही काम पर लगता हूँ। पहले तो सब कुछ पता लगाऊंगा उसके बारे में। ओके जिमिना, तू अच्छे से जानती है इन सब काम में, एक्सपर्ट भी है। तो ये रहा पिक, इसका नाम कुकी है, और बाकी सारी डिटेल्स तू पता लगाएगी, एक एक चीज़ A to Z। ओके ठीक है, लगा लूँगी पता। ओके, तो मैं जाती हूँ, गुड नाइट। मुझे मॉर्निंग तक चाहिए सारी डिटेल्स, सो मत जाना जाकर। मैं मॉर्निंग तक नहीं दूंगी, आफ्टरनून तक देखती हूँ, दोपहर तक मिल जाएगी सारी डिटेल्स, समझा? और मुझ पे हुक्म तो झाड़ना ही मत, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आफ्टरनून तक याद रहे, भेज देना मुझे, सारी की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके ठीक है, गुड नाइट, जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जा, गो नाउ। तेरा बोली कौन रहा है, तो यहाँ रुक, जा। हाँ, जा रही हूँ। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।